हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, ऑटोनोमस बॉडी है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में आती है। एंड वैकेंसी से रिलेटेड बात करेंगे तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं इनके इंटरफेस से रिलेटेड आपका ये कैंपस है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, वैकेंसी की बात करें तो डियर फ्रेंड, एलडीसी में आपकी वैकेंसी निकली है लो डिवीजन कलर की। तो आइए पीडीएफ को डिस्कस करते हैं एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए हम सभी को इस वीडियो को समझना है, देन इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। तो शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। एंड डियर फ्रेंड, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ आवर पीडीएफ एंड इस पर हमें डिस्कशन करना है। तो आइए शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी से रिलेटेड हमने बात कर ली है, वैकेंसी कहाँ से निकली है। एंड वैकेंसी में बात करें तो डियर फ्रेंड, एलडीसी में आपकी वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं कि आपका नंबर ऑफ पोस्ट डियर फ्रेंड इसमें एक रहने वाली है। एंड अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। पे स्केल से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। पे स्केल आपका 7 सीपीसी के अंडर में रहने वाला है। बेस्ट आपकी सैलरी रहने वाली है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बिहाफ पर आपकी वैकेंसी है। एज लिमिट से रिलेटेड बात करें तो नॉट एक्सीडिंग आपका 28 होना चाहिए एज ऑन 26 मई तक। तो इस चीज को आप नोट आउट कर लेंगे। एंड रिलैक्सेशन से रिलेटेड बात करें तो अपर एज आपका रहने वाला है एससी एसटी से रिलेटेड एंड स्पेसिफिक कैटेगरी जो कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हमें समझना होगा। तो डियर फ्रेंड, 12th पास आप एज ए फ्रेशर कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड आपके पास नॉलेज हो कंप्यूटर से रिलेटेड, इस बात को आपको ध्यान देना है। इन्होंने ये पॉइंट क्लियरली मेंशन किया है। तो इन सभी चीज़ों को आपको नोट आउट करते हुए आगे बढ़ना है एंड सभी एस्पेक्ट को स्टेप बाय स्टेप चेकआउट करना है। एंड 1 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी, इस बात को आपको ध्यान देना है। कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके पास हो। मेथड ऑफ सिलेक्शन से रिलेटेड देखें तो डियर फ्रेंड, रिटन एंड स्किल टेस्ट आपका रहेगा प्लस आपका पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है। तो आइए रिटन टेस्ट से रिलेटेड हम चेकआउट करते हैं। आपके रिटन टेस्ट से रिलेटेड देखें तो आपका सब्जेक्ट दे रखे हैं, 4 आपके सेक्शन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका जनरल इंटेलिजेंट हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया एंड आपका जनरल नॉलेज हो गया। 25 क्वेश्चन ईच सेक्शन में आपके रहने वाले हैं, 25 मार्क्स के हैं। 1 आवर का आपका यहाँ पे टाइम दे रखा है। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन से रिलेटेड बता दें तो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट जो आपका स्कोर करेंगे बेस्ट, उसी से रिलेटेड आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है एलडीसी के अंडर में। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ से चेकआउट करेंगे। प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्मेट आप यहाँ से ले लेंगे। एप्लीकेशन से रिलेटेड जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी तो उसमें आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा है, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एप्लीकेशन परफॉर्मा को भरकर आपको अप्लाई करना है। एंड अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो एनओसी सर्टिफिकेट आपका चाहिए। उसके साथ आपके पास रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, सेल्फ अटैच कॉपी हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको ये लिखना है। एंड आपको नेसेसरी एनक्लोज के अंडर में आपको द प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो कि इन्होंने हाईलाइट भी किया है, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। इस पॉइंट पर आपको एप्लीकेशन सेंड करना है एनवेलप में और ऊपर लिखना है अपना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, एलडीसी इन द सेंस लो डिवीजन कलर। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। पॉइंट 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे हाईलाइट भी कर दिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपका एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट से रिलेटेड बात करें तो एप्लीकेशन डेट की बात करें, लास्ट डेट आपका 26/5/2025 रहने वाला है। नोट कर लीजिएगा इस डेट को, क्योंकि ये आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट डियर फ्रेंड, आपका 26 मई 2025 तक आपके पहुंच जानी चाहिए। एंड उसके बाद अगर आपके फॉर्म निकलते हैं, वहां पहुंचते हैं, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड पॉइंट नंबर 5 को चेकआउट करेंगे। पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने बता रखा है नोट ईएडी आपको रहने वाला है एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू, इस चीज को आपको ध्यान देना है। एंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व टू राइट टू फिल और नॉट फिल वैकेंसी, इससे रिलेटेड ये पॉइंट है। ये सभी में पॉइंट आपका रहता है, तो इस पॉइंट को आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो 2 पेज की हमारी पीडीएफ थी, इजीली हमने इस चीज को चेकआउट कर लिया है। 1 आपकी पोजीशन है। 1 पोस्ट को देख के डियर फ्रेंड घबराए नहीं, क्योंकि इसमें अप्लाई ही कम करेंगे। एंड अगर आपका लक अच्छा होगा, आपके स्किल्स एंड जो आपने प्रिपरेशन की होगी अदर एग्जाम से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर काम आ सकती है। एंड सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बिहाफ पर है। तो आपकी काफ़ी लंबी सैलरी रहने वाली है। इंस्टीट्यूशनल जॉब है,
तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है एलडीसी की पोस्ट से रिलेटेड। एंड डियर फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, उसमें से कुछ ना कुछ आपको हेल्प रहने वाली है। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी एंड रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव ए गुड डे।